Hello friends, this is Dr. Rajat Mathur from Clinic Eczemas, your one-stop solution for all your problems related to skin, dental, hair and plastic surgery. आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो मेरे बहुत करीब है। 17 इयर्स की हमारी प्रैक्टिस है और बहुत पेशेंट्स देखे हैं। बहुत पेशेंट्स आते हैं बट मैक्सिमम पेशेंट्स 50% ऑफ देम डू नॉट रेगुलरली कम टू डेंटिस्ट। अलग अलग रीजंस रहते हैं, किसी का फाइनेंशियल है, किसी का शिफ्ट हो गए हैं, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। बट एक रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वो है मिसकंसेप्शंस या मिथ्स रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री। हमें कोई लॉजिकल रीज़न हो हम नहीं डेंटिस्ट को विज़िट कर पा रहे हैं तो बुरा नहीं लगता है, बट कोई हमने धारणाएं बनाई हुई हैं या हमने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया हुआ है जिनका कोई लॉजिक नहीं है, उसके बेसिस पे अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और अपनी सिचुएशन को और ख़राब कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखदायक है। तो इसलिए आज का टॉपिक है मिथ्स इन डेंटिस्ट्री और सबसे पहला पॉइंट जो मैं पकड़ूंगा वो है स्केलिंग या गम प्रॉब्लम्स या ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है, सब लोगों को होता भी है और हम सोचते हैं कि ये बस जैसे हमने बाकी कोई प्रॉब्लम्स के लिए दवाई ली, इसके लिए भी कोई दवाई या कोई जादू का पेस्ट है या कोई भी पेस्ट है जिससे कि हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है कि जब भी गम्स में ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है गम्स इन्फ्लेम्ड है या गम्स में सूजन है और इस सूजन का कारण 90% सिर्फ गंदगी होती है। सो एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको पेस्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम दांतों की सफाई करें उससे ये प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है इससे कि अगर हम सफाई कराते हैं रेगुलरली तो कितना फ्रीक्वेंट कराना है, और सफाई से भी तो नुकसान होता है, दांत घिस जाता है या दांत ढीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफाई करने के बाद मसूड़े की पकड़ दांत के आसपास और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो हम सोच रहे हैं उससे उल्टा होता है, मसूड़े की पकड़ और अच्छी हो जाती है, दांत की स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाती है। तो इसलिए स्केलिंग डज नॉट हार्म योर टूथ एट ऑल। हमें हर 6 महीने में अपनी दांतों की सफाई करानी चाहिए किसी भी डेंटल क्लिनिक पे जाके। सो सेकंड पॉइंट जो पेशेंट्स को रोकता है डेंटल क्लिनिक पे आने से वो है कि डेंटिस्ट्री इज़ पेनफुल। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि सबसे पहले वो ये लोग ये समझते हैं कि हर प्रोसीजर के लिए हमारे को एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोसीजर्स हम लोग बिना सुन करे भी कर सकते हैं और पेशेंट को कुछ भी फीलिंग नहीं होती है। जैसे ये स्केलिंग ही है या क्लीनिंग ऑफ टीथ है, दैट कैन बी डन विदाउट एनेस्थीसिया। बाकी कोई फिलिंग्स है या रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या दांत निकालने का ट्रीटमेंट है, आजकल सुन करने के तरीके बहुत बेटर हो गए। इंजेक्शंस इतने पतले और इतनी अच्छी टेक्निक हो गई है कि पेशेंट को जैसे एक मच्छर के काटने जितना दर्द होता है और आपका वो पूरा एरिया सुन हो जाता है। जब वो सुन हो गया उसके बाद हम कुछ भी काम करें आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। 80% ऑफ द पेशेंट्स में हम लोग एंटीबायोटिक नहीं लिखते हैं। इवन पेन किलर हम ऐसे सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो लीजिएगा। सो अब आप बताएं कि ये पेनफुल नहीं है। कहाँ से पेनफुल हुआ जब आपको पेन किलर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थर्ड जो बहुत ही कॉमन मिथ है, जो कि हम बड़े अपने दादा दादी के टाइम से सुनते आ रहे हैं, कि जब हम दांत निकालते हैं तो उससे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। सो ये मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहता हूँ, इसके पीछे कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी रिसर्च नहीं है। जब हम दांत निकालते हैं तो उस दांत के साथ में जो मसूड़ा है या उस दांत के साथ में जो दूसरा दांत है उसकी भी नस इंटैक्ट रहती है। तो आँख तो बहुत दूर है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमने दांत निकाला तो उसके बाद वो हमारी आँख कमज़ोर हो जाएगी। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ I would come to the fourth point, and that is the most important point. Dentistry is expensive. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने somehow इतना अंदर तक उसको पक्का कर लिया है कि हम सब चीज़ें अवॉइड करने लगे।
हम दर्द को सहते हैं, हल्का फुल्का ठंडा गर्म लगता है, हम एक तरफ से खाना बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ये धारणा है कि डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव। तो ये तो तभी होगा जब बिल्कुल डायर स्ट्रेट्स हो जाएंगे या दर्द के मारे हमें रात भर सो नहीं पाए, तभी जाके हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो आज मैं आपको इसको पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर हमारी डेंटल हेल्थ के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लीनिंग। सो अगर हमारे दांत क्लीन नहीं हैं, तभी हमारी गम प्रॉब्लम्स या पायरिया जिसको हम बोलते हैं, या दांतों में कीड़ा लग जाना, वो सभी के पीछे दांतों की गंदगी ही कारण है। सो अगर हम साल में 2 बार क्लीनिंग कराते हैं, सो इमेजिन करें आप बेस्ट ऑफ द क्लिनिक्स पे भी जाएं, दिल्ली में या NCR में कहीं पर भी, सो द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ 2 times क्लीनिंग वुड बी अराउंड 3,500 to 5,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी। अब आप बताएं ये कहाँ से एक्सपेंसिव है। आप अपनी बाइक, अपनी गाड़ी की भी सर्विसिंग कराते हो या उसकी इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो भी इससे ज़्यादा है। अगर आपने क्लिनलीनेस मेंटेन कर ली तो आपकी मैक्सिमम डेंटल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती। मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेज पे कि अब आपके कैविटीज़ भी हो गई हैं, ठीक है। आपका क्लीनिंग का ये तो एक बेसिक हमने प्रिवेंटिव मेजर किया। सेकंड थिंग इज़ कि जब आपके कैविटीज़ हो गई हैं बट आपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि क्योंकि काम चल रहा है तो ये प्रॉब्लम अपने आप टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। एक बार अगर आपके दांत में कैविटी हो गई तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो कुछ दिन शांत रह सकती है, मे बी साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, कुछ दिन शांत रह सकती है, बट द ओनली वे इट कैन गो इज़ डीपर। और यही कैविटी कुछ टाइम बाद रूट कैनाल बन के सामने आएगी। तो वो सिंपल कैविटी जो आपकी 1,500-2,500 के बीच में फिलिंग हो जाती, वही जब रूट कैनाल और कैपिंग की स्टेज पे आ जाता है तो हमारे को सिटिंग्स भी 4-5 देनी पड़ती हैं और ख़र्चा भी एटलीस्ट 6 टाइम ज़्यादा हो जाता है। सो एक्सपेंसिव डेंटिस्ट्री नहीं है, हम उसको बना देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है ही नहीं, बट क्योंकि हम सिर्फ अवॉइड करते हैं इस डर की वजह से कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है, तो वो उस स्टेज तक पहुंच जाती है और डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव हो जाती है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। और भी आपके क्वेश्चंस हो इस रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको पूरा रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सब अवेयर हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलरली हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।